देखो भाई, अगर बात करें एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप्स की तो ये शुरू हो जाते हैं करीब 50,000 रुपए से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस बजट में ज्यादातर आपको RTX 2050 ही देखने को मिलेगा और ऑनेस्टली आज के टाइम पर ये थोड़ा आउटडेटेड लगने लगता है। सही वैल्यू आपको तब मिलती है जब बजट बढ़ाकर करीब 60,000 के आसपास जाओ। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो कुछ ऐसे लैपटॉप्स भी मिल जाते हैं जो 60,000 वाली परफॉर्मेंस 50,000 में ही दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Acer Aspire 7 की। ये लैपटॉप गेमिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए मस्त ऑप्शन है। इसमें मिलता है Intel Core i5 12th जनरेशन का 12450H प्रोसेसर, साथ में 16 GB रैम और 512 GB SSD और दोनों ही अपग्रेडेबल है। इसमें RTX 3050 GPU है, 4 GB VRAM और 60 वाट TGP के साथ। अब गेमिंग की बात करें तो इसमें 15.6 इंच का IPS डिस्प्ले है जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेम्स स्मूथ और क्रिस्प दिखते हैं। Valorant हो, GTA 5 हो या Cyberpunk, सब मस्त चलते हैं। और हाँ, ये लैपटॉप नॉर्मली बिकता है 52,000 का, लेकिन सेल में 50,000 के करीब आ जाता है, जो इसे और भी वैल्यू फॉर मनी बना देता है। अब इसका अल्टरनेटिव भी आता है Asus Aspire 7 का। इसमें मिलता है Intel Core i5 13th जनरेशन 13420H प्रोसेसर और RTX 2050 GPU। अगर आप रैम को 16 GB कर दो तो परफॉर्मेंस काफी स्मूथ हो जाती है। ये फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव मिलता है और अगर आप ब्रांड प्रेफरेंस में Asus लेना चाहते हो तो ये भी बहुत बढ़िया चॉइस है। अगला धमाकेदार ऑप्शन है Lenovo Q। भाई, इसने गेमिंग कम्युनिटी में काफी पॉपुलैरिटी पकड़ ली है। इसमें मिलता है Intel Core i5 12th जनरेशन 12450HX प्रोसेसर, 12 GB रैम जो 32 GB तक अपग्रेड हो सकती है और 512 GB SSD। ग्राफिक्स के लिए RTX 2050 GPU दिया गया है और इसमें 65 वाट का TGP है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल है, 300 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB कवरेज के साथ, यानी गेमिंग और क्रिएटिव वर्क दोनों के लिए परफेक्ट। गेमिंग टेस्ट में Valorant, Spider-Man और Cyberpunk जैसे गेम्स सब स्मूथ चलते हैं। और हाँ, इसके साथ Microsoft Office लाइफटाइम भी मिलता है जो गेमिंग लैपटॉप्स में काफी रेयर है। अब आते हैं Acer ALG पर। ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो मिलता है 50,000 के अंदर। इसमें 12th जनरेशन का Intel Core i5 प्रोसेसर, 16 GB रैम और 512 GB SSD मिलता है। लेकिन इसका डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज का है, यानी अगर आपका फोकस कैजुअल गेमिंग के साथ साथ कोडिंग, एडिटिंग और ऑफिस वर्क है तो ये सही चॉइस है। लेकिन अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है तो बाकी ऑप्शंस ज्यादा बेहतर रहेंगे। अब बात करते हैं HP Victus की। ये आता है करीब 57,000 रुपये में और ऑनेस्टली पूरी तरह वर्थ है। इसमें Ryzen 5 5600H प्रोसेसर मिलता है, 16 GB रैम, 512 GB और RTX 3050 GPU 75 वाट TGP के साथ। डिस्प्ले 15.6 इंच का फुल HD IPS है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Cyberpunk, God of War, Red Dead Redemption 2 जैसी हैवी AAA गेम्स भी इसमें स्मूथली चलती है। अगर आपको परफॉर्मेंस और ब्रांड रिलायबिलिटी दोनों चाहिए तो Victus एकदम सही पैकेज है। लास्ट लेकिन सबसे पावरफुल ऑप्शन है Asus TUF Gaming A50। अगर आपका बजट 50 से 55,000 तक जाता है और आप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं चाहते तो ये लैपटॉप आंख बंद करके ले सकते हो। इसमें Ryzen 7 7435H HS प्रोसेसर है, 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD और RTX 2050 GPU 70 वाट TGP के साथ। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। गेमिंग स्कोर्स में Valorant, Cyberpunk, Spider-Man, RDR2 सब धमाकेदार चलते हैं और साथ में आपको 1 ईयर फ्री एंटीवायरस और 150 वाट का चार्जर भी मिलता है। ये लैपटॉप वैल्यू और परफॉर्मेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। तो भाई, अगर आपका बजट है 50,000 से 60,000 के बीच और आपको गेमिंग करनी है बिना किसी कंप्रोमाइज के, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए गोल्डन चॉइस है। हर लैपटॉप की अपनी खासियत है, किसी में ब्राइट डिस्प्ले है, किसी में हाई TGP ग्राफिक्स तो किसी में कमाल का प्रोसेसर। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कौन सा चुनते हो।